तालिबान रजीम पाकिस्तान पर हमले करने वाली प्रॉक्सीज को नकेल डालें। अफगानिस्तान में फितना हिंद और खारिज की पनागाहें हैं। ये फितने दुश्मन के किराए के कातिल हैं जो पाकिस्तान में वहशियाना दहशतगर्दी कर रहे हैं। जैसे रवायती मुहाज पर फतह हासिल की, ऐसे ही हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिलाया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुसल्लह फाज को कौम की हिमायत हासिल है। खास तौर पर KP और बलूचिस्तान की अवाम की हिमायत इस खतरे को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अफगान तालिबान को दो टूक पैगाम। PMA काकोल में पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब भी कहा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाक फौज हर मुहाज पर तैयार है। पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। दोबारा जारियत की कोशिश की तो पाकिस्तान तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। भारत की जुग्राफियाई वसत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। जौहरी माहौल में पाकिस्तान और भारत में जंग की कोई गुंजाइश नहीं है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। कहा, धमकी आमेज बयानों से खौफजदा होंगे, न दबाव में आएंगे। मामूली इश्तियाल अंगेजी का भी बिला झिझक और फैसला कुन जवाब मिलेगा। बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। पाकिस्तान ने मार्का हक में अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया। अददी तौर पर बड़े दुश्मन को हराया। इंतहाई पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयार कराए। S-400 को निशाना बनाया। वाज़े फतह पर दुनिया से दाद मिली। भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मजबूत मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। आइंदा कशीदगी खत्ते के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। पाकिस्तान को दिफाई मैदान में अजीम फतह नसीब हुई। भारत क़यामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयर चीफ और शाहीनों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम, सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। मैशत की बेहतरी के लिए फील्ड मार्शल का कलीदी किरदार है। सऊदी अरब में इस तरह का इस्तकबाल पहले नहीं हुआ। गजा जंगबंदी में पाकिस्तान भी अपना हिस्सा डाला। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। सूबाई हुकूमत ने मुतासिम की मदद की। मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सोहेल आफरीदी को कहा, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अफगान तालिबान के दरख्वास्त पर दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर। कतर के इंटेलिजेंस चीफ की मेज़बानी में बातचीत। सिफारती हुकाम का कहना है, अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोहों की दरअंदाजी पर बातचीत का यकनिकाती एजेंडा है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम भी मुआवनत के लिए मौजूद। अफगानिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब सरबराही कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई पर जोर दिया। अफगान सूबे पख्तिका में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 दहशतगर्द जहानुबाज हासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 17 अक्टूबर की रात को दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, इंतहाई टारगेटेड मौसर हमलों में खारजी सरगना भी जहानुबाज हुए। हलाक खारजी सरगनाओं में फरमान उर्फ अलखरामा शामिल, सदीकुल्ला दावड़, गाजी मुदाखिल, मकरब, किस्मतुल्ला, गुलाब उर्फ दीवाना, रहमानी, आदिल और फजल रहमान को ठिकाने लगाया गया। हलाक खारजी फजल रहमान गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार भी था। खारजी आशिकुल्ला उर्फ कौसर और खारजी यूनस भी अंजाम को पहुंचे। खारजी गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी और मुतादिद वारदातों में मुलविस है। 17 अक्टूबर को शिमाली वज़ीरिस्तान में इसी ग्रुप ने बारूद से भरी गाड़ी से नाकाम हमला किया। हमले में 3 खवातीन और 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुआ। फिजाई हमले में 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत के इल्जाम का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान ने ICC का गैर मुसद्दिका और मुतासिबाना बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, ICC ने गैर मुसद्दिका इल्जाम साबित शुदा हकीकत की तर्ज पर पेश किया। चेयरमैन जयशाह की क़यादत में ICC का रवैया पैटर्न बन चुका।
आईसीसी के बयान के चंद घंटे बाद चेयरमैन जय शाह ने सोशल मीडिया पर दावा दोहरा दिया। जय शाह के बाद अफगान क्रिकेट बोर्ड ने भी एन उसी मौके पर मबनी बयान जारी किया। आईसीसी जय शाह अफगान बोर्ड के बयान पाकिस्तान के खिलाफ झूठे बयानी की कोशिश है। आईसीसी का बयान जानिबदारी और तासुब की वाज़ेह झलक है। मौजूदा चेयरमैन जो भारत से ताल्लुक रखते हैं उन्हें गैर जानिबदारी साबित करना होगी। दुनिया में पहला मौका है कि खेल का आलमी दायरा शिद्दत पसंदों के हक में बोल रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब को पाक अफगान सरहद की सूरत-ए-हाल से आगाह किया। कहा भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ फौरी कार्रवाई जरूरी है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का सूरत-ए-हाल पर ज़ाहिर तशवीश सालिसी की पेशकश कर दी। हुकूमत का जो एतराज़ात हैं वो रेज करते रहेंगे। हम खुश होंगे कि कराची पे काम के लिए काम किया जाए। हमारा तो मुतालबा रहा है वफाकी हुकूमत से मुख्तलिफ स्कीम्स के हवाले से, कराची के पानी के इशूज़ के हवाले से जो भी काम हो वो ज़रूर आइनी तरीके से और 18वीं तरमीम के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म सिंध में मजीद काम करना चाहें तो हम बहुत खुश होंगे। कराची की स्कीमों और पानी के मसाइल 18वीं तरमीम के तहत हल होने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सीईसी इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को फिर काबीना में शमूलियत की दावत दी। आसिफ जरदारी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, जबकि बिलावल भुट्टो सख्त मुखालिफ हैं। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को वक्त देने का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। शहरी रहमान ने बताया फैसला किया है वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत को वक्त देंगे कि वादे पूरे करेंगे। एक माह बाद हुकूमत से इत्तेहाद के मामले पर मजीद गौर किया जाएगा। हुकूमत साजी के वक्त पीपल्स पार्टी से वादे किए गए थे। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है, न कोई मराद मांगी है। वफाकी हुकूमत ने बिजली बिलों से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो की तजवीज़ को माना। उम्मीद है हुकूमत BISP पर सियासी गोलाबारी की बजाय इसको देखेगी। शजील मेमन ने कहा हमारी पार्टी की जानिब से बयानबाजी नहीं की गई। पीपल्स पार्टी उद्यों की दौड़ में नहीं रहती। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 152वीं लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। काकुल की वादी नौजवान कैडेट्स के कदमों की धमक से गूंज उठी। पास आउट होने वाले कैडेट्स मादरे वतन की हिफाजत के लिए पुरज़्म कहते हैं वतन अजीज के लिए जान भी कुर्बान करना पड़ी तो दरेग नहीं करेंगे। गैर मुल्की कैडेट्स पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के गुण गाते रहे। नेपाली कैडेट ने कहा पाकिस्तानियों आपने दिल जीत लिया, बहुत ज़्यादा हो गया। पास आउट होने वालों में बांग्लादेश, इराक, मालदीव, कतर, श्रीलंका समेत 40 दोस्त मुल्कों के फौजी शामिल हैं। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए सिपहसालार ने हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी एजाज़ करार दी थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के लिए ये मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। मुआहदा मशरिक़ वुस्ता जनूबी एशिया में अमन को यकीनी बनाने की जानिब कदम है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रैटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फ़ख्र है। दुनिया के तनाज़ात के शिकार इलाकों में अमन कायम करने के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ हैं। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान 1967 की जंग से पहले की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत चाहता है। अल-कुद्स शरीफ दारुल हुकूमत होना चाहिए। अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया।
जाली खबरों और गलत मालूमात पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के जराये का शिकार न बने। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, बदकिस्मती से पोस्ट ट्रूथ एरिया में तस्वुरात हकीकत से ज्यादा वजन रखते हैं। आते सच हकायक और ज्यादा तेजी से फैलते हैं। पाकिस्तान का परचम बुलंद रहेगा। पाकिस्तानी कौम कभी नाकाम नहीं होती। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जजेस को कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम कर दी। जज मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाजा खड़ा हो। सवाल में बेशक कानूनी नुक्ता शामिल हो, जज जवाब नहीं देगा। काजी फाइज ईसा दौर में जजेस को इल्जामात के जवाब देने की इजाजत दी गई थी। रूल नंबर 5 में दोबारा तरमीम से जजों को पाबंद कर दिया गया। जज किसी ऐसे मुकदमे की समाअत ना करे जिसमें जाती मफाद या ताल्लुक हो। जज गैर मुल्की इदारों से मुतालिक जाती दावत कबूल नहीं करेगा। किसी वकील या फर्द की तरफ से जाती शायरी या तकरीर में शिरकत पर भी पाबंदी लगा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिल गईं। फिर दाखिला मोहसिन नकवी ने चाबियां आईजी केपी जुल्फकार हमीद के हवाले की। कहा कि केपी पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। पुलिस अफसरों और जवानों की बहादुरी पर नाज है। केपी पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारों को जरूरी वसाइल की फरहमी तरजीह है। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल एहलिया समेत गिरफ्तार। नैब जरा के कहने हैं मुलजिम एबटाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेर-ए-इलाज था। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार किया गया। कैसर इकबाल ने एहलिया और भांजे के नाम पर करोड़ों की जायदादें बनाई। एहलिया और कॉन्ट्रैक्टर मुमताज के अकाउंट्स में अरबों रुपए मुंतकिल किए। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। इसराइली फौज का गजा में तैयारे से गाड़ी पर हमला। एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। 14 में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हमास ने एक और इसराइली यरमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास से कहना है बाकी 18 लाशों की तलाश के लिए भारी मशीनरी और माहिरीन की टीमों की आमद के मुंतज़िर हैं। सीनियर हमास रहनुमा मोहम्मद नजाल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमास हथियारों से दस्तबरदार नहीं हो सकती। हमास की मुसल्लह जद्दोजहद का मकसद गजा की सलामती